मुझे लग रहा है सीपीओ तक तो मैं बहुत घूम फिर के आया। मैंने सारे पेपर दिया, मैंने सीडीएस दिया, सीजीएल दिया, सीएचएसएल दिया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ईएसआईसी, यूडीसी, हर जगह चक्कर काट के फिर लास्ट में रैंक मिली है। तो मेरा तो ये है कि अगर सोच लिया कि भाई करना है तो सबसे पहले उसका ना कुछ ड्राफ्ट बना लो कि ये करना है, ये प्रोसीजर है, इतना इतना ये सब पढ़ना होता है। एक बार कर लिया तो फिर बैकआउट मत करो। ठीक है। सबसे पहले यही एडवाइस देता हूँ, किसी भी टॉपर को जिधर प्लेस उसको ब्लाइंडली फॉलो मत। बिल्कुल। तो ये बोलता हूँ कि सबके पास अपने अपने टेस्ट होते हैं। तुम अपनी बीमारी पहचानो, कौन से टॉपर के साथ तुम्हारी बीमारी में तो हो रही है, फिर उसकी टेस्ट करो। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्करी है, पर्पल मैथ बाय भास्करी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो हमसे मिलने आए हैं मेरे दो स्टूडेंट, और 8वीं कक्षा से ये लोग दोस्त हैं, तो हमने सोचा कि साथ में ही मिलवाते हैं। ये नारपेंद्र दिल्ली पुलिस सीपीओ ऑल इंडिया रैंक 59 की, और ये सीएसएस में है और 2022 से ही ऑल इंडिया रैंक 761 है। तो आपको कुछ चीजें ऐसी जरूर मिलेगी इस डिस्कशन से। हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ जो आपके बहुत काम आएगी, और जिन बच्चों का अगर जैसे सीपीओ टारगेट है वो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और जिसका सीएसएस में है टारगेट उनको भी काफी कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले वन बाय वन अपने अपने बारे में बताइए, क्योंकि इनकी रैंक ऑल इंडिया 15 है, तो इनसे पहले पूछेंगे। अल्लाह करो, बताओ। मेरा नाम नरपेंद्र कुमार चौरान है और सीपीओ 2022 से मुझे ऑल इंडिया रैंक 15 मिली है। तो अभी मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो ऑल इंडिया रैंक इनको 15 मिली है, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करेंगे। तो आप कहाँ से, मतलब एक्चुअल में कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू ब्लॉक से। गली नंबर भी बता दो। तो ये हरियाणा से हैं, और दिल्ली पुलिस अब इन्होंने, मतलब दिल्ली पुलिस में आ गया इनका, तो ज्वाइन करेंगे। ऑल इंडिया रैंक 15 आई है। और अब आप अपने बारे में बताइए। नाम मोहित कुमार है। इससे पहले CSS 19 से पोस्टल असिस्टेंट था करंट पोस्ट ऑफिस। ओके। और अभी CSS लिए 2022 से DOPT। अच्छा, तो DOPT के अंडर में ये कर रहे हैं जॉब। ठीक है। तो आप लोग बताइए, जैसे जब आप बचपन में कौन सी क्लास के साथ में, 8th? 8th। तो जब 8th में थे तो सोचा था कभी कि दोनों ही सरकारी नौकरी ले लेंगे, या उस टाइम पे क्या प्लान था? कौन से स्कूल में थे आप लोग? ये था कि जो करना है साथ करना है। तो यहाँ दिल्ली जब आए थे साथ में कोचिंग, तो दोनों का ये प्लान था कि दिल्ली से पोस्टिंग लेनी है। हाँ, कोई भी कौन से पोस्ट साल मिले। की बात है? 2019 में आए थे दिल्ली, तो मेन टारगेट था दिल्ली पोस्टिंग। अच्छा, जिसमें लॉकडाउन लगा और फिर सारा पटरी पे है। हाँ, तो देखो दोनों को ही दिल्ली में जॉब मिल गई है कि CSS है, ऑल टाइम अब दिल्ली में ही रहेंगे। और इनकी भी दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली की पुलिस, दिल की पुलिस, तो दिल्ली में ही रहेंगे। तो टारगेट आप लोगों ने अपने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। हाँ। तो जब आप 19 में जब आए, दिल्ली आए, तो घर वालों को बता कर आए, मतलब कि भाई हम जा रहे हैं और कुछ बन के ही आएंगे? मेरा तो ये था कि वापस आऊंगा तो मतलब कि लग के आऊंगा। बीच में जब लॉकडाउन लगा तो मेरा सामान नहीं था, वो वापस लेके नहीं आऊंगा। जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक नहीं आऊंगा। अच्छा, हाँ, ये था कि बोरिया बिस्तर उठा के नहीं जाएंगे लगने से पहले। ओके। हाँ, तो शुरुआत किस तरीके से हुई? सबसे पहले कौन से पेपर को टारगेट किया? सीधा SSC के टारगेट किया या पहले कुछ और टारगेट? एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह वो साथ साथ चल रहे थे, लेकिन टारगेट। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई? किस तरीके से किया आपने? मतलब पहले ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ली? मुखर्जी नगर क्यों आए थे? कोचिंग लेने ही आए होंगे। मेरा तो अनसर्टेन सही था। पहले मैं एयरफोर्स वगैरह एनडीए दे रहा था। हाँ। फिर आया तो सोचा कि ले लेता हूँ कोचिंग एसएससी की भी, लेकिन सीडीएस की तैयारी करूंगा। लेकिन ठीक। पता नहीं, पहले सीडीएस ये था, सीडीएस मेन है, एसएससी बैकअप है। करते करते एसएससी मेन स्ट्रीम आ गया और सीडीएस का फिर छोड़ दिया मैंने कि अब एसएससी चलो सही है। अच्छा, मतलब मेन प्लान नहीं था एसएससी। तो SSB वगैरह के लिए क्वालिफाई किया हुआ है? हाँ, सीडीएस दिया था, लेकिन फिर एसएसबी देने एक ही बार गया। उसके बाद जब एसएससी मेन स्ट्रीम में आ गया तो फिर छोड़ दिया वो कि अब नहीं देना जाना एसएससी कभी। तो आपने फिर सोचा कि हम SSC ही करेंगे? हाँ, फिर एसएससी का वो हो गया कि अब दोनों को दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, तो उसमें पॉसिबल नहीं है दोनों को एक साथ दिल्ली पोस्टिंग रहे। हाँ, ओके। मतलब मेन आप ये बोल रहे हो कि फ्रेंडशिप के चक्कर में ही हमने
ये सोच लिया था, मतलब एक मोटिवेशन भी यही मिल गई। हाँ, वो पीयर इन्फ्लुएंस हो गया ना कि दोनों एक ही जगह तैयारी करें तो एक जगह ले लेते हैं नौकरी। अच्छा। घर वालों को भी था कि साथ रहे, उनके भी उनको टेंशन नहीं रहती थी, तो भी दोनों साथ रह रहे कि कर लेंगे वो कुछ नहीं। ओके, तो आपको जैसे आपकी पहले लग गई, 22 में लग गई, तो किस हिसाब से, मतलब क्या जर्नी रही, पहले आप बताओ अपनी। तो हाँ, स्टार्टिंग से जैसे भी आपको ठीक लगे, थोड़ा बहुत आइडिया। ठीक से तो लॉकडाउन से पहले एक बार बेसिक हो गया था मेरा। ठीक है। उसके बाद ये लोग एचएसएल का पेपर मेरा लॉकडाउन से पहले ही हो गया, तो ठीक है। फ्लो फ्लो में निकल गया फिर। लेकिन उस पे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि जब सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव उसमें नंबर मेरे कम आए थे, 45 नंबर। तो वो 45। टाइपिंग वगैरह मैंने कुछ की नहीं थी। ठीक है। जब डिस्क्रिप्टिव का स्कोर आया उसमें 72 नंबर आए, तो अब करना पड़ेगा क्योंकि 72 नंबर आए थे डिस्क्रिप्टिव में। फिर मैंने टाइपिंग की उस टाइम, फिर मैंने एसएससी की और सारी तैयारी छोड़ दी। ठीक है। एक में टाइपिंग की, तो फिर सीएचएसएल से एक बार जॉब सिक्योर की, हाँ। फिर सीजीएल पे फोकस करा। तो फिर एसएससी का ये जो सीजीएल 22 का था, ये जॉब के साथ साथ चल रहा था। जॉब के साथ साथ किया। मैं स्टाफ का भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने भी कोऑपरेट किया, जो मेरे साथ थे, जो मेरे सीनियर थे, जी। नाम लेना चाहूँ। यस, तो एक ऐसी सीट थी मेरे पास में जहाँ काम वर्कलोड कम था, सिर्फ 2 ही घंटे काम था, तो वो वैसे सीट सीनियर की होती है। अच्छा। तो उन्होंने वो सीट मेरे लिए मतलब सेक्रीफाइस की, जब तक मतलब दिसंबर में मैं फ्री था हाँ। कि तो इस सीट पे काम कर, तो पढ़ लिया कर, मैं तो इस काम कर। तो थैंक यू मुकेश जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये एक्चुअल में रियल हीरोज हैं, जिनके बारे में हम लोग, मतलब जैसे आपने अप्रिशिएट किया, कई लोग भूल भी जाते हैं उन्होंने कितना साथ दिया। क्योंकि अगर आपको वो सीट दे दी जो जिसके लिए आप बने भी नहीं है ना, आप बोल रहे हो सीनियर के लिए, जो सीनियर का हक होता है, मतलब Senior। मुकम्मल मर्जी के। तो मैम लाइब्रेरी के टाइम की तैयारी होती है, और जो हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में आता है कि भाई किसी न किसी मौके में कम नंबर आ गए, तो ये लगता है कि शायद गड़बड़ है। तो फिर एक दूसरे की सपोर्ट थी लाइब्रेरी में भी, तो जो सर्कल था, दोस्त थे, वो सही थे, कभी मतलब डिमोटिवेट नहीं हुए, किसी को हो जाएगा पहले कर ले। कर ले। तो जब फिर आपने ये अपनी कंटिन्यूटी बना के रखी जॉब करते करते। जॉब करते करते मतलब शाम को फिर मतलब ऐसे लाइब्रेरी तो नहीं की, लेकिन ये थी कि पीडीएफ पढ़ ली, करंट अफेयर कर लिया, ये कर लिया। हाँ। फिर 10-12 दिन पहले, पेपर से पहले छुट्टी ले ली, ठीक है। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। फिर थोड़ा किस्मत का फैक्टर था कि एक्यूरेसी ठीक रह गई पेपर में। हाँ। लक का भी कोई बात, लक कोई बुला नहीं सकते, मेहनत ठीक है अपनी जगह काम आई, पर लक ने भी साथ दिया। हाँ हाँ, लग तो है, लग तो चाहिए। मतलब एक्यूरेसी सही रह गई मैथ में। पूरे पूरे मैथ में डर मेरे को ये लग रहा था कि मैंने फ्लो में कर दिया, आधे घंटे के अंदर पूरा सेक्शन निपटा दिया हाँ। मैथ रीजनिंग का। हाँ। इस डर में कहीं कि मेरा छूट ना जाए, तो ऑप्शन देखा कि कुछ देखा, ऐसे करते रह गया और सेक्शन निपटा दिया। हाँ। और बाद में 2-3 क्वेश्चन में बाकी का आधा घंटा उनमें लगा दिया। तो मेरे को ये डर था, तो पहले आधे घंटे करेंगे कि उनमें से उसमें कुछ गलती। गलत ना निकल आए। हाँ। लेकिन वो जब क्या ही तो सेक्शन में उसमें वो एक्यूरेसी। बहुत बहुत बढ़िया। तो फिर अब आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल, तो आपकी जर्नी इस तरीके से रही कि पहले भाई सीएचएसएल, और बीच में सीजीएल में भी हुआ था, टीसी से मिला था मेरे को, टीए मिला था। ठीक है, ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरे को ये था कि ये दिल्ली में मिलना नहीं, प्रेफरेंस पे नहीं मिली लोकेशन की, जहाँ मिलेगा मिल जाएगा, मतलब किसी और को ऊपर मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर ऑडिटर मिला था, ठीक है। लेकिन ऑडिटर में ज्वाइन करता, लेकिन ऑडिटर की ज्वाइनिंग से पहले इसका 22 का रिजल्ट जल्दी आ गया। ठीक है, अभी फिर से पूछेंगे अगर कुछ दिमाग में आएगा। अब आप बताइए नारपेंद्र जी, मैंने कैसा? तैयारी तो शुरू की थी 2019 में, लेकिन 2019 मतलब ये नहीं था कि सीजीएल मेन है, मैं कर तो वो सीडीएस रहा था। फिर मैंने मजाक मजाक में पेपर तो दे दिया, लेकिन फिर उसमें वो मार्जिन से रहा ना, तो मुझे लगा कि हो जाएगा लॉकडाउन में, कि इतने नंबर हैं, मोहित बोल रहा था कि तेरा हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा। तो फिर हुआ नहीं, फिर मुझे बुरा लगा कि यार पेपर तो दिया, हुआ नहीं तो बुरा तो लग रहा है। फिर मैंने लॉकडाउन में उसके लिए अच्छी खासी पढ़ाई की। 20 का दिया सीजीएल, 20 का सीजीएल निकल गया, उसमें टीएसीबीडीटी मिला था, ठीक है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अभी मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ। अभी कहाँ पर? मैं अभी हूँ, टीएसीबीडीटी हाँ, टीएसीबीडीटी सूरत। सूरत। फिर उसके बाद जब ये सीजीएल 20 की जब ये ज्वाइनिंग आई, तो उस टाइम पे मेरा सीएचएसएल का वो था डीवी, ठीक है। लेकिन फिर मैं गया नहीं कि अब क्यों, जब 2400 ग्रेड भी मिल गई तो क्यों 1900 के लिए जाना। फिर 2021 का दिया, उसमें ऑडिटर मिल गया, उसको मैं अभी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया, तो अब मैं डायरेक्ट यही ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ये फिर आपकी जो जर्नी रही वो किस हिसाब से रही कि सीधा
मतलब आपने कोई अलग से तैयारी करी है, सीजीएल की तैयारी से ही सीपीओ की रैंक आई है? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है सीपीओ तक तो मैं बहुत घूम फिर के आया, मैंने सारे पेपर दिया, मैंने सीडीएस दिया, सीजीएल दिया, सीएचएसएल दिया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ईएसआईसी, यूडीसी, हर जगह चक्कर काट के फिर लास्ट में रैंक मिली है। स्पेशली इसकी तैयारी नहीं करी थी, है ना? हाँ, स्पेशली नहीं की, फिर मतलब मेरा और मोहित का शुरू से ये था कि हम जितने पेपर दे रहे थे कि तैयारी करो सीजीएल की, अगर एक बार सीजीएल निकल जाएगा ना तो बाकी सब पेपर हो जाते हैं। और हमें अब भी यही लग रहा है कि एक बार सीजीएल निकल गया तो सब हो जाते हैं, सीजीएल के लिए पढ़ो। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी यही गाइड करता हूँ कि आप फॉर्म सारे भर दो, लेकिन आपको तैयारी हाँ, एक ही पेपर की सिलेबस करो। उसी के हिसाब से, तो ये नहीं कि कोई पेपर एक बुक पहले आ रहा तो उसके चक्कर में एक महीने चक्कर में जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म कर, सिलेबस से एक दो मेन टारगेट उसके हिसाब से चलने दो। हाँ, और जो पहले पेपर आ रहे हैं उसमें जितना सिलेबस हो गया उसके हिसाब से उतना परफॉर्म करते हैं। तो ये तो आप लोगों ने शॉर्ट में बताया। अब आप ये बताइए, जैसे अगर किसी को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को गाइड करना है तो क्या बोलना चाहिए पहले? अब आप बताओ फिर इनको। जैसे आप ये चाहते हो कि किसी बंदे को दिल्ली पुलिस में लगना है, अपने एक्सपीरियंस से बताओ। कोई बच्चा है, बस उसको ये पता है, उसने ये सोच लिया मन में कि मुझे कैसे भी करके दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगना है, तो उसको क्या करना चाहिए ये बताओ, अपने अकॉर्डिंग बताओ। हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग बताता है, आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? उसको बस इतना, उसने बस सपना देख रखा है और उसको आगे नहीं पता, उसको पता ही नहीं, बस कैसे बताओ? तो मेरा तो ये है कि अगर सोच लिया कि भाई करना है तो सबसे पहले उसका ना कुछ ड्राफ्ट बना लो कि ये करना है, ये प्रोसीजर है, इतना इतना ये सब पढ़ना होता है। फिर एक बार मतलब एक तरह से आप बोल रहे हो कि रूपरेखा तैयार कर लो सब कुछ। हाँ, कि फिर अगर एक बार कर लिया तो फिर बैकआउट मत करो, ठीक है, क्योंकि वही हम दोनों भी 2019 से लगे हुए हैं, अब 2023 आ गया, 4 साल तो लग ही गए, लेकिन फाइनली वो मिल गया जो चाहिए था। हाँ, तो अगर कर लिया तो एक बार, हाँ फेलियर्स तो आते ही रहते हैं, सब क्या आते हैं, हमने कुछ कुछ तो बताया भी नहीं अभी तक। ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात। हाँ, तो वो ये आते रहेंगे, लेकिन जब जाते रहो, पढ़ते रहो, मल्टीपल रिवीजन करते रहो। आइए, अगर पढ़ रहे हो ना तो उसको रिवीजन जरूर करो। अब क्या है कि एक टीचर पढ़ लिया, एक बुक से पढ़ लिया, फिर दूसरे की बुक, तीसरे की बुक, 6 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि एक चीज को तो एक ही बार पढ़ा, इससे बेटर है कि 6 अलग अलग चीज को पढ़ने से एक ही चीज को 6 बार पढ़ो। मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो लगती है। ठीक है, ओके। तो और जैसे और चीज बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये तो आपने बताया एक जनरल बात, ठीक है। टॉपिक वाइज आपने, आपको जैसे अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, सीपीओ की बात करें, तो मेन रोल तो इंग्लिश का रहता है। हाँ, इंग्लिश में आपका क्या स्कोर याद है आपको? स्कोर कितना था? इंग्लिश का मेंस का 189.75। 9.7। और वैसे इसमें तो प्री की भी बहुत वैल्यू रहती है। हाँ, प्री का रहता है, क्योंकि वो ये प्री डिसाइडिंग फैक्टर है। वैसे लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ही है भाई, मेन पढ़ लो, लेकिन अगर लीड तो प्री में आती है ना। अगर देखें तो 180 से ऊपर वाले बहुत बच्चे हैं, जैसे कि देखें 170 180 के बीच में बहुत बच्चे हैं, लेकिन जिसके प्री में ज़्यादा रह गए ना वो लीड ले गया। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अच्छी बात है कि 2022 में ज़्यादा आई है, लेकिन 2020 की देखें बहुत कम है, 2023 में भी कम रिपोर्ट हो रही है अभी। तो वो है, अगर प्री में जिसने लीड बना ली तो मेंस में तो सब टारगेट करके चलते हैं, ये प्री हो गया, फिजिकल हो गया, अब सिर्फ मेंस बचा है, उसमें सब कर रहे हैं। तो प्री को अगर हल्के में ले लिया, तो प्री में लीड नहीं ली ना, तो फिर दिल्ली पुलिस हाथ से जा सकती है। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप सीपीओ प्री की तैयारी कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम स्कोर करोगे, अदरवाइज सीपीओ मिल, मतलब जॉब तो मिल जाएगी, हाँ, लेकिन थोड़ी लो रैंक वाली, लो रैंक मतलब क्या, जो कम वाले को मिलती है, एसएसबी या दूसरी फोर्सेस मिलेगी। फोर्स तो फोर्स है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोगों को जब यहीं रहना है, हाँ, जो दिल्ली टारगेट करते हैं ना कि हमें दिल्ली चाहिए, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस है ना। सही बात है। तो ये ध्यान रखना, जैसे कई लोग सोचते हैं कि अरे, जैसे कोई ये भी सोच सकता है कि भाई जैसे अब मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, सुपर 100 से आपका सिर्फ मैथ्स का लेना देना है, ठीक है, सुपर 100 मैच तो लेना देना मैथ्स का है, लेकिन प्री का भी तो लेना देना है। अगर आज रैंकर बने हुए हैं बच्चे, तो उसमें प्री का बहुत बड़ा रोल है, यही कहना चाह रहे हो? हाँ, प्री का तो पूरा वही बराबर बराबर नंबर का हो गया ना, 200-200। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में आपको मैक्सिमम बच्चे जो सीपीओ की बात तैयारी कर रहे हैं तो ये सुनिए कि मेंस में लगभग सबके सेम ही आ जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, 180 प्लस आ ही जाते हैं। टॉपर्स हैं उनके लगभग लगभग कट्टू कट्टे चल रहे हैं अभी तो। हाँ, तो जितनी भी लीड लेनी है आपको प्री में ले लेनी है, और प्री में भी जो लीड ली जाएगी, अगर आप देखो 50-50 क्वेश्चन होते हैं, है ना? हाँ, सीपीओ में चारों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन है। तो आप हल्की स्पीड में नहीं कर सकते, देखा जाए तो सीजीएल से ज्यादा ही मुश्किल हो गया, कि 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं,
50 जीके के, ठीक है। तो जीके में तो बल्कि फायदा है कि भाई थोड़े बहुत अगर मान लो किसी को 20 क्वेश्चन भी आते हैं 30 छोड़ते हैं, लेकिन बाकियों में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसी हवा में, अब कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग के चक्कर में बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और बच्चे खुद ही हमें बोलते हैं, इसीलिए हम बताते हैं। इनकी रैंक 15 आई है जिसमें इन्हीं की मेहनत है, लेकिन थोड़ी बहुत हमारी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। ये ध्यान रखना। और अब आप बताइए, ये इन्होंने बताया, मैं डेप्थ में ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी लगभग सेम होती है। अब आप बोलोगे मैंने किताबें पढ़ी, ये पढ़ी, फिर आप बोलोगे सुपर 100 इतने टाइम किया, मैंने उसको ऐसे यूज किया, ये सब चीजें तो वो आपको सबको मालूम है, सबके पास है वो चीज, ठीक है। अब आप बताइए उसका क्या सीन है। एक तो नए कैंडिडेट आते हैं, उससे पहले यही एडवाइस देता हूँ, किसी भी टॉपर को की जो स्टेट है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बिल्कुल। मैं ये बोलता हूँ कि सबके पास अपने अपने कैप्सूल हैं, तुम अपनी बीमारी पहचानो, कौन से टॉपर के साथ तुम्हारी बीमारी में मैच हो रही है, फिर उसकी कैप्सूल लो। बिल्कुल सही बात। और जो तुम्हें जिसके साथ कनेक्ट कर पाओ कि हाँ ये दिक्कत मेरे को, ये दिक्कत इसने फेस की है, तो इसने इसको दूर करके तब फॉलो करना उसको। लेकिन अदरवाइज कोई बता रहा कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, तो ब्लाइंडली मत फॉलो करना, काम नहीं करेगा, वो ऊपर के जाएगा। चीज एक, जो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जो भी लोग मॉक लगाते हैं, तो कई जो नए नए कैंडिडेट मैंने देखा नर्वसनेस होती है, हाँ। और एक छुपा के रखते हैं अपने स्कोर कार्ड को, ठीक है। वो शेयर करने से बचते हैं कि कहीं नजर लग जाए, या फिर पता नहीं क्या सोचेगा कि सामने वाला कुछ भी बोल देगा। नहीं, कई होता कि लाइब्रेरी में कई ऐसे बंदे जो 3-4 साल से बैठे हैं, हाँ। कई ऐसा जो पहली बार आया, तो वो उनके स्कोर को देख के भी डिमोटिवेट हो जाते हैं ठीक है। कि इसके इतने आ रहे, ये सोचेगा कि ये तो पढ़ता नहीं है। तो ऐसे मत करो, एक टाइम पे सब उतने से स्टार्ट हो है, तो स्कोर को मत माइंड करो, एक तो हाँ। और चलने दो। एक तो उसका प्रेशर निकल जाएगा आपका कि स्कोर शेयर करने, फिर एग्जाम हॉल में प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो जिसकी तैयारी शुरू कर रहा है अभी, तो एग्जाम दे के आओ, अगर तैयारी हो तो ना हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जरूर बैठो, प्रेशर हैंडल करो। कई बंदे क्या करते हैं कि जब तक तैयारी पूरी नहीं होती, स्पेशली जो दूर गाँव से पेपर देने आते हो, तो पेपर देने नहीं आते दिल्ली, ये अभी तैयारी पूरी नहीं है, अगली बार दे देंगे, तो उसमें क्या बनता है, जब वो एक्चुअली में बैठते हैं तो उस टाइम प्रेशर के साथ बैठते हैं कि अब तैयारी पूरी है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। हमारा फायदा यही था कि दिल्ली रह के तैयारी कर रहे थे, जो भी एग्जाम आया वही चले जाए, तो एग्जाम हॉल का प्रेशर का डर निकल गया था। तो सही बात। भर भर के दिए पेपर, भर भर के महीने के 5-5 पेपर भी दिए मैंने तो। जो भी पेपर आया वही दे दिए। एक कई बार ऐसा भी होता था उनका एक दो क्वेश्चन किसी दूसरे में फंस गया, तो ऐसे भी होते थे, उनके आंसर याद हो गए थे, ऑप्शन भी सेम आते थे। ज्यादा पेपर देने के वो भी फायदे हैं। सबसे मेन तो ये है कि डर निकल जाता है कि हाँ। तो एक चीज बताओ, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, मोहित ने बोला कि सबकी अलग अलग बीमारी है, कनेक्ट करो। तो आप लोगों की ऐसी कौन सी चीज रुकी हुई थी, मतलब आप लोग किस वजह से लेट हो गए? जैसे कोई ना कोई आपको भी तो एक चली होगी, अब अगर मेरे साथ बैठे हो तो उसका क्या रीजन है, मतलब कहाँ कोई चीज अटकी और वो कैसे सॉल्व हुई, वो चीज बताइए। मेरा सैचुरेशन पॉइंट अटका हुआ था। जैसे प्री में क्या था कि 130 140 के ऊपर अटका हुआ था। अच्छा। तो अब तो प्री क्वालिफाई हुआ, लेकिन पहले वो हाँ। मैटर करता था। हाँ। तो वहाँ अटका, तो उसके बाद मैंने, जब आप पहले तो आपकी वैलिडिटी थी नहीं, तो उस चक्कर में मैंने लिया नहीं था। हाँ। पहले वैलिडिटी नहीं देता था मैं, बहुत कम देता था, 1 दिन की वैलिडिटी एक वीडियो की। और मैं उनमें से हूँ नहीं कि जो साथ के साथ कर पाए। हाँ। तो जब आपने वैलिडिटी ओपन की तो मैंने वो सुपर 100 लिया था। इसने मेरे को फोन किया, इसने पहले खरीद लिया था, इसने फोन किया कि सुपर 100 की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी, तो मैंने रात को ले लिया था। अच्छा। तो फिर तो मैथ में इम्प्रूवमेंट दिखा उस चीज का। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो आपका एक मतलब काफी बच्चे इस चीज से कनेक्ट करेंगे कि उन्हें सब आता है भाई, लेकिन सैचुरेशन पे अटके। सैचुरेशन पॉइंट आपके साथ ये दिक्कत आई थी? एक मैं जीके को वो कर रहा था, इग्नोर। मेरे को ये था कि 150 में से मैं देख लूंगा, जीके में जो आएगा वो सब दया से जितने आगे वो ठीक है, प्रसाद के रूप में ले लेंगे। पर क्योंकि जीके के नंबर को देख के भी प्रेशर में चले जाते हैं, तो वो भी मत जाना। खाली जीके भी मैटर नहीं करती, लेकिन ये भी नहीं कि उसको तो फिर जीके की गुरु कैसे करी? करंट अफेयर वगैरह पढ़ी, कुछ पढ़ा? एक तो आप जो पीडी लेते थे करंट अफेयर की, वो पढ़ी। अच्छा, पढ़ी है। पढ़ी। अच्छा। और तो जीके मेरे को जो ये लगता था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं कर सकता हूँ, वो किया है। तो ये लगता था कि इसको कितनी बार पढ़ लो ये नहीं हो सकता, फिर उसको छोड़ दिया, उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। जीके में ऐसा कर सकते हैं, मैंने ये कभी नहीं बोला किसी को, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कई चीजें आप पढ़ रहे हो, जैसे नृत्य मेरे से याद नहीं होता, फिर मैंने छोड़ दिया, स्टैटिक्स छोड़ दिया। ठीक है, मतलब डांसेस है, और वो नृत्य कई लोग नहीं याद कर पाते, तो पहले ही सोच के जाओ कि भाई मैं छोड़ूंगा। ऐसी सेम चीज आपको स्कूलों में पढ़ाई जाती थी
कि अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुश्किल लग रही है तो पहले ही सोच के जाए कि छोड़ेगा। तो ये भी एक टेक्निक बहुत अच्छी है पेपर निकालने की, कि आपको पहले ही पता है कि भाई ये तो हम छोड़ के जाएंगे, तो अगर हम ये छोड़ के जाएंगे तो ही आपने पहले डिसाइड कर लिया भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, खत्म। पढ़ते लेकिन वो तब पता चलेगा जब आप फुल ट्राई करोगे। आपने ट्राई ही नहीं किया, कई बच्चे ट्राई ही नहीं करते, कि याद करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ मॉक देने के बाद पता चल जाता है कि मैं याद तो गया था लेकिन मॉक में क्यों याद नहीं आ रहा, तो पता मॉक के साथ साथ एनालिसिस ढंग से करोगे तो पता चल जाएगा क्या मार्क आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसीलिए लैग कर रहे हैं या टाइम ज्यादा लगाते हैं, वो सच ही नहीं बोलते खुद से। उनको लग रहा है कि ठीक है मॉक ही नहीं देखना चाहते, एक बार दे दिया स्कोर आ गया, किसी का रियलिटी चेक नहीं है। रियलिटी चेक नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपका ये था, और आपका क्या था? आपका क्या एक थ्रेशोल्ड, मतलब क्या रुका हुआ था? मेरा सबसे पहले तो ये कि किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को आइडियलाइज मत करो। मैंने भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने देखी भी नहीं, क्योंकि मोहित ने पहले तैयारी शुरू कर दी थी मुझसे, तो इसने बताया कि ये पढ़, मैं वो उठा के पढ़ ले रहा था। फिर जैसे देखा कि नंबर तो ठीक आने शुरू हो गए, हाँ प्री भी निकल जाएगा। फिर प्री से पहले 1-2 बार मेंस का लगाया, तो मैथ में तो मेरे 120 के आसपास आएंगे जब मैंने प्री के टाइम मेंस का लगा के देखा था। अच्छा, हाँ, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन फिर अटक रहे थे नंबर, 150 से ऊपर नहीं जा रहे थे मेरे नंबर। 150 आ गए, किसी में तो 160 आ गए, लेकिन फिर वो अगले में 140 एवरेज आउट कर देता। फिर लगा कि मतलब कि इस एवरेज आउट से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें परसेंटाइल आ नहीं रही थी, कभी 85 आ जाए कभी 89, मतलब यही आ रही थी। ठीक है। तो एक बार आरबी वाले शुभम जैन, उन्होंने कहा था कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो 95 परसेंटाइल रखो। तब लगा कि अभी 85 से ऊपर जाना पड़ेगा, 95 10% तो पहुंचाना अगर सिलेक्शन चाहिए तो। फिर लिया, लेकिन ये टॉपर स्ट्रेटेजी आइडियलाइज मत करो। मोहित ने जैसे जीके पढ़ी, मैं मोहित का और मेरा हाल देख के समझ गया था कि मुझसे जीके नहीं होगी भाई तो मैं जीके छोड़ रहा हूँ। मतलब जो 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड से तो उसके कुछ आएंगे वो कर लूंगा, और बाकी अपना करंट अफेयर थोड़ा बहुत देख लूंगा। तो मैं 3 सब्जेक्ट अच्छे कर लेता हूँ। अभी भी सीपीओ में मेरे सबसे कम जीके में ही आते हैं, मतलब कोई भी पेपर लगाओ मेरे जीके में मैं ना बराबर मान के चलता हूँ। लेकिन हाँ, उन 3 में उसका एवरेज निकाल देता हूँ कि इन तीनों में नंबर ना जाए, फिर उसमें जान लगाते हो। हाँ, उसमें जान है। तो ये टॉपर को मत देखो कि वो क्या पढ़ रहा है, हर किसी की अलग दिक्कत है। मेरी जीके में अलग दिक्कत है, मैं जीके पढ़ता नहीं, वही अपना बैकग्राउंड से जितना नंबर आ गए उतने आ गए, ठीक है। तो यही पढ़ा मैंने कि भाई अपना पढ़ो, कोर्स ले लो अपना। मैथ्स में कितने नंबर थे याद है? 2021 का याद है, बहुत कम थे उसमें। उसके बाद मेंस में आए 187.5। ऐसा क्या हो गया था भाई? 187.5 सुपर हैंडल ले लिया था ना ठीक है ठीक है, नहीं स्क्रिप्ट करा ओके। तो उसके बाद अब ये इस बार जो अपने सीपीओ का जो प्री है उसमें भी बढ़िया स्कोर। मैथ्स में कितने? 45 प्लस थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था अपने नंबर का तो वही नंबर इतने अच्छे आ गए, तो लग रहा था कि परी में बढ़िया, बस इंग्लिश खींच दूंगा तो दिल्ली पुलिस, मतलब लग ही रहा था कि मतलब हाँ हो जाएगा भाई, पढ़ूंगा तो, क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक रही है शुरू से, तो मुझे था अगर करूंगा तो हो जाएगा। रिजल्ट आता है पता नहीं चला। हाँ, मैं अपनी आंसर की नहीं देख पाया था। मेडिकल के टाइम तक बच्चे पूछ रहे थे आपस में कि तुम्हारे कितने, मैं बता रहा भाई मैंने आंसर की नहीं देखी। कोई मान नहीं रहा कि आंसर की नहीं देखी तूने, तो मैंने सच में नहीं देखी थी उस टाइम की। 4 दिन के लिए आंसर की आती है, जॉब के साथ नहीं पता लगता उसमें। नहीं, जैसे सीपीओ का रिजल्ट आया था नारपिंदर की रैंक के साथ मैंने डाल दिया था, जितने भी दिल्ली पुलिस वाले अपने बच्चे थे उनकी तो शायद रैंक भी डाली, पता नहीं याद नहीं है, बट आपकी तो डाली थी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कि भाई रैंक 15 लगा। हाँ, वो उस टाइम एक अलग खुशी थी कि मैं बाकी सब बच्चों की स्क्रॉल करता हूँ, देख रहा हूँ इसकी इतनी रैंक, इसकी इतनी रैंक, मेरी अकेले की इंडिविजुअल हाईलाइट हुई थी उस दिन। तो आप चेक वैक लेने नहीं गए? मतलब चेक लेना चाहिए था, मतलब अगर करते हुए जाएंगे तो आपका भी कम से कम 70-75 हजार का चेक तो बैठना ही था। लेकिन वो ये ना 1 मंथ इक्विवेलेंट सैलरी, क्यों अपनी इज्जत बेचनी उसके लिए इज्जत बेचनी ठीक है, देखो तो मजाक की बात है, सबके अपना अपना, हम किसी का नेचर नहीं चेंज कर सकते। कोई 10 रुपए लेके भी खुश है, कोई कैसे भी, तो अलग अलग टाइप का नेचर होता है। तो ये एक डिस्कशन था मेन, इसमें हम बहुत ज्यादा टॉपिक वाइज नहीं घुसे क्योंकि टॉपिक वाइज सैचुरेशन आ चुका है यूट्यूब पे, ठीक है, कि भाई ये यूट्यूब का तो ये रहा था कि 30 दिन की स्ट्रेटजी, फिर हाँ, एक हफ्ते वीकली स्ट्रेटेजी, 1 मंथ स्ट्रेटेजी, 10 डेज स्ट्रेटेजी। आधे बच्चे स्ट्रेटजी देखते ही रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों के जवाब होते नहीं है, आपको खुद मिलते हैं। हर किसी की, जैसे इन्होंने बोला, हर किसी की बीमारी अलग है, तो उसकी दवाई भी अलग है। तो आपकी बीमारी आप, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी भी मैच करती है, तो आप धीरे धीरे साथ में रहते थे, साथ लाइब्रेरी, लेकिन फिर भी मेथड अलग अलग था दोनों का। अलग अलग, अगर इतना ही होता तो एक जैसी पोस्ट नहीं मिल जाती। तो
और तो लगे थे नहीं। तो जब इनकी 2022 में रैंक आ गई, मतलब ये लग गया था, जॉब लग गई थी, रैंक आ गई सीएसएस में, उस बीच आपको नहीं लगा दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, धोखेबाज है? नहीं नहीं, उसमें 2022 में मुझे मिल रहा था, लेकिन सेम 2400 2800 ग्रेड भी मिल रहा था, तो मैंने प्रेफरेंस नहीं डाली फिर वो। आपको बोला नहीं ये चुपचाप कुछ पढ़ रहा है, इसने सुपर 100 के साथ साथ स्पार्टन्स की भी क्लासेस देख ली, ऐसा लगा था? नहीं नहीं, तो ये देखो कहने की बात है, देखो दोस्ती बहुत ही मतलब अलग चीज होती है। नई नई दोस्ती की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं पुरानी दोस्ती की बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी ये 8वीं से 7 में, तो दोनों ने एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों ही दिल्ली में जो चाहते थे वो अचीव कर लिया है। इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और गॉड ब्लेस यू। और मेरे को भी बहुत प्राउड है कि आप दोनों सुपर 100 से अपनी एक ड्रीम पोस्ट पे पहुंच गए, क्योंकि हमारा भी टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि किसी को भी जॉब दिलवा देनी, जॉब तो ले ही रहे हैं, मतलब लगभग सारे बच्चे ले लेते हैं जो भी जानते हैं मुझे, लेकिन ड्रीम पोस्ट जो ले लेता है वो थोड़ा रुक जाता है, तो जब वो रुक जाएगा तभी बाकी बच्चों को भी मिलेगी। तो आप अब रुक जाओगे तो ये इस बात की खुशी है, तो सबकी तरफ से धन्यवाद। अपने का मैं सिर्फ ये बोलूंगा कई बच्चे उनको टारगेट भी करते रहते हैं दूसरों को कि ये सीट खराब करा, सीट खराब करा, लेकिन जब किसी का सिलेक्शन हो जाएगा हाँ, तो वो वही बच्चे खुद भी लाइन में लगेंगे लगेंगे। दोबारा देने की। जब तक आपका पोटेंशियल यूज नहीं करोगे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगी।